लेकिन आपको बता दें जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था, इससे जुड़ी हुई जानकारी सामने आई है। वो हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे, उस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान मौजूद थे, जो विदेश मंत्री ईरान के, तो विदेश मंत्री और राष्ट्रपति मौजूद थे। इसके अलावा मोहम्मद अली अल हाशिम जो प्रतिनिधि हैं, इस्लामिक जूरिस्ट हैं, वो भी उसमें उनके साथ मौजूद थे। अभी तक यही जानकारी मिली है, हालांकि इसके अलावा भी कुछ और लोग थे इस हेलीकॉप्टर में, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इन 3 नामों की पुष्टि हो गई है कि ये उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, क्रैश साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए कोशिशें की जा रही है। 40 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, ये बताया जा रहा है। तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तेहरान टाइम्स की तरफ से बताया गया कि 40 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीमों को पहुँचाया जा रहा है, एम्बुलेंसेस पहुँचाई जा रही हैं। लेकिन ये देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इलाका है जहाँ पर क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे, वो बहुत ही इस वक्त मुश्किल इलाका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। शाम का समय हो गया है, यहाँ पर जो फॉगी कंडीशन है वो बनी हुई है, यानी विजिबिलिटी बहुत कम है। ईरान में इस समय, तेहरान में अगर हम समय की बात करें तो लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। मौसम किस तरह का है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ महेश सचदेवा जी भी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक। कैसा इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं ईरान में, हर कोई सलामती की दुआ कर रहा है कि इब्राहिम रईसी के बारे में जल्द से जल्द और उनके साथ वो तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी सलामती से जुड़ी हुई जानकारी सामने आए। लेकिन देखिए, जिस तरह के हालात हैं ईरान इजराइल के बीच में, मिडल ईस्ट में इस वक्त, ऐसे में कई और सवाल भी उठते हैं जब इस तरह की दुर्घटना होती है। जी, आप सही कह रही हैं, ये बड़ा संवेदनशील समय है मध्य पूर्व के लिए और विशेष तौर पर ईरान के लिए। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों ही उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और दोनों की ही बड़ी भूमिका रही है इन संकटकालीन परिस्थितियों में। ईरान के राष्ट्रपति जो कि 3 अगस्त 2021 को अपनी सत्ता पर आए थे, वो एक हार्डलाइनर माने जाते हैं और उनका जो है वो 63 साल की उम्र में उनका इस तरह से उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। एक और बात जो हम समझना चाहेंगे इस वक्त ये कि ईरान जिस तरह का स्टेट है, वहाँ से किसी भी तरह की जानकारी भी जल्द से जल्द निकलकर सामने आ जाए वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत गार्ड करते हैं किसी भी तरह की जानकारी को। सर, मैं आपके पास आऊँगी, उससे पहले एक बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर ये समझेंगे कि दरअसल जो जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। जानकारी ये इस वक्त की बड़ी है कि रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश को तेज़ कर दिया गया है। अगले 2 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर नहीं मिला हेलीकॉप्टर तो आगे का ऑपरेशन और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए रात का समय हो जाएगा, अंधेरा अभी हो चुका है, वहाँ पर रेस्क्यू और कठिन होगा और चुनौतीपूर्ण होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं। ईरान में अभी शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन देखिए मौसम किस तरह का है, उसमें विजिबिलिटी शाम में 5, साढ़े 5 बजे, 5 बजे भी विजिबिलिटी इस तरह की है कि बहुत दूर का आप नहीं देख सकते हैं। विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत ही कम है। ऐसे में अब जैसे जैसे समय और बढ़ेगा, यानी रात का समय होगा, तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगले 1 से 2 घंटे बहुत अहमियत रखते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि क्रैश साइट तक रेस्क्यू टीम पहुँच पाए, लेकिन अभी तक नहीं पहुँच पाई है रेस्क्यू टीम क्रैश साइट तक। अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, हम आपको लगातार हर जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है बता रहे हैं। लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आई उसमें बताया गया शुरुआती तौर पर कि हार्ड लैंडिंग हुई है। तो क्या होती है हार्ड लैंडिंग, आइए ये भी आपको बता देते हैं। इंजन में खराबी आने पर, मैकेनिकल दिक्कत होने पर, नेविगेशन सिस्टम या फेल होने पर, या विजिबिलिटी कम होने पर, यानी वो तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो सकती है। इंजन में खराबी आने पर ऐसा हो सकता है, मैकेनिकल दिक्कत होने पर ऐसा हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम फेल होने पर ऐसा हो सकता है, विजिबिलिटी कम होने पर या मौसम खराब होने पर भी इस तरह के हालात बन सकते हैं कि आपको हार्ड लैंडिंग करनी पड़े। प्रतिकूल जगह पर लैंडिंग करना, ज़मीन पर जोर से टक्कर अगर लगे हेलीकॉप्टर की, क्योंकि देखिए हेलीपैड नहीं है, आपको इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ रही है, तो आप ऐसी प्रतिकूल स्थितियों में लैंडिंग करते हैं जहां पर ज़मीन समतल नहीं है।
इस वजह से ज़मीन पर ज़ोर से टक्कर लगती है। टक्कर से नुकसान होने की आशंका भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को एरियल प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यानी एक एरियल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जो हवा में उड़ रहा है। इस वजह से उसमें जब लैंडिंग हो, और अगर इस तरह की लैंडिंग हो, तो फिर उसमें सेफ्टी को लेकर बहुत तरह के सवाल उठते हैं।